देखो एक बार दिया था 2x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 और यही निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये काम आपने खुद करना है। और भाई फिजिकल वाले ऑनलाइन वाले हो, जब मैं कह रहा हूँ खुद करना है तो खुद करें, तभी याद होंगे फार्मूले भाई। ए हो जाएगा 2b माइनस 4c5, यहाँ पुट कर दीजिएगा। और बच्चों इसी इक्वेशन पे सवाल चेंज आया था। सवाल क्या आया था, इक्वेशन दी थी 2x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 और पूछा गया था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो देखो इसमें तो सबसे पहले अल्फा बीटा कॉमन आ रहे हैं। अल्फा बीटा कॉमन लें तो अल्फा प्लस बीटा बच रहा है। एक बार हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ऑफकोर्स माइनस b/a से आती है, और एक बार अल्फा बीटा जो कि c/a आता है। ए बी सी की वैल्यू ऑफकोर्स यहाँ से मिल जाएंगी a2 b माइनस 4c5। तो भाई ये काम खुद कीजिए पढ़ो। जो देखो ये जो फार्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर b² माइनस 2ac/e², बहुत सारी वजह पे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो एक सवाल आया था x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, और पूछा गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा भाई। देखो यहाँ से हम निकालेंगे ए बी सी की वैल्यूज। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? ए होता है। ए हो गया 1, बी क्या हो गया 3, सी हो गया 5। ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पर फार्मूले में। किसका फार्मूला बनाया है हमने? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। सम ऑफ द रूट्स पूछ रहे हैं। इक्वेशन है x² माइनस kx प्लस k² इक्वल टू 0। तो भाई सम ऑफ द रूट्स का तो फार्मूला होता है माइनस b/a। अब a क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट, b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, और माइनस फार्मूले का। भाई यही तो है ना फार्मूला, माइनस b/a। तो भाई ये माइनस माइनस प्लस आंसर k/1 यानी कि k, सम ऑफ द रूट्स आती है। ऐसे एक और 5 पेपर का सवाल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट x² माइनस kx प्लस k² इक्वल टू 0। तो हेयर a बराबर हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1, b बराबर हो जाएगा माइनस k, c बराबर हो जाएगा k²। बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा जो के बराबर होता है c/a यानी k²/1 यानी कि k²। दिस इज योर आंसर। 5 पेपर का एक और बड़ा प्यारा सवाल, अल्फा/बीटा माइनस बीटा/अल्फा। कैसे सॉल्व होगा यार? एलसीएम ले लो अल्फ़ा बीटा। अब तरीका क्या होता है? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा बीटा को बच्चों जब बीटा से डिवाइड करोगे अल्फ़ा बचेगा, और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह इस अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करोगे बीटा बचेगा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। ऊपर ये सिचुएशन हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट पता होती है। अब अंदाज़ा हो रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा की मैंने याद करने को कही। अगर मैं जोड़ देता हूँ तो बच्चों अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक क्वेश्चन मुझे इवन याद है यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ का कौन सा है। तो सारे इन्हीं दो रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी b² माइनस 2ac/a²। तो ये चार्ट की एक कॉपीज़ बनाओ खासकर ऐसी वैल्यूज़ के लिए, तो याद ही हो जाएगी। अब एक और सवाल है अल्फ़ा³ प्लस बीटा³। तो ये कैसे हो सकता है? देखो मैट्रिक का फार्मूला था a³ प्लस b³, बीटा का क्यूब। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो पता होती है, निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर α³ माइनस β³ हो, ये भी मैट्रिक में a³ माइनस b³ की फॉर्म में फार्मूला था। अब यहाँ प्लस आ जाएगा और ये फार्मूला हो जाएगा। देखो याद रखना भी बड़ा आसान है। जब ये α³ प्लस β³ है तो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में प्लस आ रहा है और माइनस कब आ रहा है? प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा। इसी तरह देखो ये α³ माइनस β³ तो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फ़ा माइनस बीटा। हाँ प्रोडक्ट में निशान उल्टा हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा में किसका निशान आ जाएगा? प्लस का। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। आखिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि α4 प्लस β4 किसके इक्वल? तो वेल इसकी कोई डायरेक्ट जुगाड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं। α4 β4 को मैं अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो आगे मैं एक काम करूँगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस भी कर दूँगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस भी कर दूँगा। भाई ये तो मैथ्स का रूल है ना, जो चीज़ प्लस करते हैं वो माइनस भी करनी पड़ती है। अब आखिर इसका फार्मूला क्या होगा? देखो अगर अल्फा स्क्वायर को मैं ए मान लूँ, बीटा स्क्वायर को बी मान लूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ गया? 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के स्क्वायर के, यानी कि ए की जगह हो गया अल्फा स्क्वायर, बी की जगह हो गया बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये इतना पोर्शन। ठीक है जी, ये हो गया। तो आगे क्या होगा? -2 तो फार्मूले का वैसे ही होगा, और हम क्या करेंगे? अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कर देंगे। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई मेरी शॉर्टकट के तहत हमें 2 वैल्यूज़ तो जहन में रखनी है। एक तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बार बार बता रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। जब इतनी दफ़ा बता रहा हूँ और मेरी आदत है कि जो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है याद रखना, वो बार बार मैं उसका जिक्र करता हूँ, बताता रहता हूँ, तो याद हो ही जानी चाहिए भाई ये वैल्यू। और दूसरी वैल्यू क्या है जी? अल्फ़ा बीटा, ये तो पता ही होती है क्या होती है? c अपॉन ए। अब बस हम पुट कर देंगे, आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ख़तरनाक चैप्टर है, टॉपिक है, वो है रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि देखो अगर एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है जी, बिल्कुल है। अब अगर आपसे पूछा जाए कल को सम ऑफ द रूट्स निकालना, तो किसके बराबर होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा सी। लेकिन कल को ये तो बिल्कुल बेसिक 2 फार्मूले हैं जो सबको पता होता है। एक बड़ी अहम बात होती है डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ये क्या होता है? ये होता है अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, जो कि आपको याद होनी चाहिए। ये याद होनी चाहिए। और एक और रिजल्ट बहुत अहम होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैसे तो मैं कहता हूँ ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट को आप भूल जाए तो निकाल तो सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर किसके होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए लिखो, उसका स्क्वायर लिख दो, और अल्फ़ा भी बीटा की जगह सी अपॉन ए। तो एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैंने क्यों कहा कि आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा? रीज़न देख लो, एग्जाम में आए हुए सवाल था। क्या सवाल आया था? अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4 बराबर किसके होता है? तो जो ये बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। भाई सिंपल फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के। सो वाल अगर देखो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मजीद ब्रेकअप हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है जी, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की तो सबको पता होती है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा माइनस बीटा की मैंने आपको कहा निकाल लेंगे। यानी ये अब हमने समझो कि अल्फ़ा माइनस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, जो हमें बहुत फ़ायदा देगी। यहाँ पुट कर देंगे हमारा आंसर। जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में सवाल आया था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 10 और 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन अच्छा था, और पूछ क्या रहे थे? के की वैल्यू निकालो। सो डेयर हमें अच्छी तरह पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। वेल माइनस तो फार्मूले का, बी की जगह क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे माइनस के है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आखिर कितना है? 2। सो माइनस माइनस ख़त्म, के अपॉन 2 इक्वल टू 10। अब मैथ्स के रूल के तहत 2 यहाँ डिवाइड है, उधर जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के हो जाएगा 2 10 सा कितना होता है भाई? 20, यानी के की वैल्यू आ गई 20। देखो बड़ा अच्छा सवाल है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी अल्फ़ा बीटा क्या है? रूट्स हैं किसके? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा। वेल ये जो इक्वेशन दी हुई है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी,
इसके रूट हैं अल्फ़ा बीटा, और नई क्वेश्चन के रूट होने चाहिए 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो बच्चों ये तो हलवा कैटेगरी में आ गया, क्योंकि ये हो गया ये रेसिप्रोकल वैल्यू। और रेसिप्रोकल में तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करो, वाई स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट है इनके कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दो। ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा cy² + by + a = 0।